ओम शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 2 मार्च 1992 की मुरली का। और आज मुरली का सार है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। क्योंकि 2 मार्च की मुरली है तो ये महाशिवरात्रि पर चली हुई मुरली है बाबा की। और बाबा महाशिवरात्रि मनाने का सच्चा अर्थ समझा रहे हैं। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। आज स्वरूप क्या है मिलन का? बाबा है दिव्य महाज्योति और हम बच्चे ज्योति बिंदु। बाप दादा भी महान ज्योति है। रूप में तो सितारा है, बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। तो बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक पर चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। हम भी अपनी मस्तक के बीच चमकती ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाएं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। बाबा क्या देख रहे हैं? हर मस्तक के बीच चमकती ज्योति और इतनी सारी जागती ज्योत की सभा कितनी प्यारी और न्यारी लग रही है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। ऐसा लगता जीवात्माएं नहीं, जैसे चमकते हुए सितारों के संगठन के बीच बाबा बैठे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। अपनी बुद्धि में स्पष्ट है, हम भी इस दिव्य अलौकिक तारामंडल का एक चमकता सितारा है। अपने आप को इस तारामंडल के सितारे के रूप में देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। महान पिता और महान बच्चों का ये अलौकिक तारामंडल, यही है महाशिवरात्रि की सुंदर छटा। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माएं हैं। कभी सोचा था कि चैतन्य साकार रूप में शिव बाबा के साथ हम सालिग्राम शिवरात्रि मनाएंगे? दुनिया में तो शिव बाबा की मूर्त के साथ ही शिवरात्रि मनाते हैं,
विभिन्न चित्रों के साथ मनाते हैं। हम चैतन्य में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मनाएंगे, चैतन्य सालिग्राम बन, ऐसा तो कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही तो यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। तो वो चित्रों के सामने, जड़ चित्रों के सामने खड़े होते हैं और भावना ऐसी रखते हैं कि यही चैतन्य शिव बाबा बैठे हैं और उनके साथ मनाते हैं, क्योंकि हम इस समय चैतन्य रूप में मनाते हैं, उसके यादगार रूप में वो मना रहे हैं। और इस संगम की कितनी सुंदर घड़ी है, जब जड़ चित्रों के साथ मनाना और चैतन्य शिव बाबा के साथ मनाना दोनों साथ साथ ही चल रहा है। भगत एक तरफ मना रहे हैं और हम बच्चे दूसरी तरफ मिलन मना रहे हैं। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं, जैसी भावना है उसका स्वरूप बन जाते हैं। और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो, तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय से, फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या गीत है हमारा, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? हमने देखा और पाया, ये गीत हम बच्चों का, हर एक बच्चे के दिल में आता है। बाबा कहते सभी गाते हैं ना, या वो गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे, है ना? वो तो यही कहते हैं एक दिन हम भगवान से मिलेंगे। लेकिन हमारे दिल में क्या गीत है? हमने देखा हमने पाया, या देखेंगे पाएंगे, वो गीत तो नहीं है ना। पा लिया है व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है, डबल विदेशी बाबा किनको कहते हैं? जो बाबा के बच्चे, वैसे तो सभी विदेशी हैं, क्योंकि हमारा देश तो शांतिधाम घर है और यहाँ इस रंगमंच पर तो हम विदेशी हैं। लेकिन जो इस रंगमंच पर भी भारत देश में नहीं है, दूसरे देश में जिन्होंने शरीर का जन्म लिया है, उनको फिर बाबा कहते हैं डबल विदेशी। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है। बाप को देखा भी है ना। अब देखो, पाने के बारे में तो हाँ ठीक है, सबने पाया, लेकिन देखा भी या नहीं देखा, इसका उत्तर आज सब अपने आप से लेना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है ना? क्योंकि बाप का गीत क्या है? आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतियाँ कुछ ऐसी। तो बाबा को देखना भी दिल से होता है, क्योंकि बाबा को इन दो आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन हर एक बच्चे ने बाबा को देखा ज़रूर है, क्योंकि बाबा को जिस दिल की आँख से देखना होता है, वो तो सबकी आँख खुली हुई है और सबने बाबा को देखा भी है, पहचाना भी है और पाया भी है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना, बाप आपका हो गया ना सभी। इसलिए तो अधिकार से, फलक से कहते मेरा बाबा। कोई ऐसा कहता है हमारा बाबा, नहीं, मेरा बाबा। हर एक बच्चा ऐसा अनुभव करता है कि बाबा मेरा है, क्योंकि बाप को अपना बना लिया है। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना।
दुनिया में देखो, किसी को हम कहते हैं कि बाबा मिलने आते हैं, तो कहते हैं आप लोगों को पता कैसे चलता है? तो हम उनको कहते हैं बाबा हमें प्रोग्राम देते हैं कि इस तारीख को हम आएंगे। तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया में जैसे वो समझते हैं आजकल, तो मनुष्य को भी बुलाओ तो समय पर पहुंचता नहीं है, निकट संबंधी भी समय पर पहुंचते नहीं। लेकिन हमारा बाबा के साथ ऐसा संबंध है, ऐसा मीठा, बाबा को हमने ऐसा अपना बना लिया है, या बाबा हमारे बने हैं ऐसा कि हम जब बाबा को बुलाते हैं बाबा आते हैं। तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? अब अपनी विशेषता, बाबा के संबंध की विशेषता तो समझ ले, अब महाशिवरात्रि के दिन की विशेषताएं को समझेंगे। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। महाशिवरात्रि के दिन रिवाजन भक्ति में भी यही करते हैं कि जाकर प्रतिज्ञा करते हैं। और दूसरा, बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। और ज़्यादातर क्या व्रत रखते हैं? भोजन का उपवास रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं कि इतनी खुशी है प्यार की कि उस दिन भूख नहीं लगती। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। भक्तों के अंदर भी इतनी भावना, इतनी खुशी होती है महाशिवरात्रि के दिन की कि जैसे उस खुशी की खुराक से पेट भर जाता है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तो प्यार में त्याग भावना रखकर अपना प्यार जताते हैं कि बाबा आज हम आपके प्यार में, है ना, भोजन त्यागते हैं। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। तो यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं। यादगार में क्या करते हैं? कोई ना कोई स्थूल बलि, कोई वस्तु की, कोई विभिन्न जानवरों की, कितनी प्रकार की बलियां चढ़ा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पण होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। अब बाबा कहते हैं चलो यादगार रूप में जो प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत करते हैं, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन यादगार रूप में जो जो अन्य की बलि चढ़ा रहे हैं, अपनी बलि तो नहीं चढ़ाते, अपना शरीर तो जाकर बाबा के सामने बलि नहीं चढ़ाते, अन्य किसी की बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा यादगार रूप में भी इस बलि की सराहना नहीं करते। चाहे भक्ति मार्ग है, लेकिन बाबा कहते उसमें भी ये ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए? मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। बाबा ये चाहते हैं कि मन, बुद्धि और संबंध सहित हम समर्पित हो जाएं। ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। अब दुनिया में तो मनाना मतलब बस एक दिन का मनाना, लेकिन सच्ची शिवरात्रि मनाना माना प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा स्वरूप बनना जीवन में, प्रैक्टिकल में व्रत को जीवन में धारण करना, और प्रैक्टिकल मन, बुद्धि और संबंध सहित बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं
अच्छा, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। तो प्रतिज्ञा सिर्फ मुख से नहीं करना, व्रत सिर्फ मुख का नहीं रखना, लेकिन प्रैक्टिकल में करना, जीवन में प्रतिज्ञा स्वरूप व्रत स्वरूप बनना, बलिहार जाना। बाबा कहते ये है सच्ची शिवरात्रि मनाना। कहना और करना सदा समान हो। दुनिया में तो कहते प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, कि प्रतिज्ञा तो की ही जाती है कि तोड़ दी जाए। तो प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। व्रत करते हैं, एक दिन का व्रत करते हैं, एक दिन के लिए त्याग करते हैं, अगले दिन से चाल वही की वही। तो बाबा कहते हैं सच्ची शिवरात्रि मनाना माना कहना और करना समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चे हों चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने शिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है ना। इस शिव जयंती पर प्रतिज्ञा की है प्रैक्टिकल में। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। ऐसा नहीं कि झंडे के नीचे जब झंडा फहराते हैं शिव जयंती पर तो उसके नीचे प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये रस्म यहाँ से शुरू होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना समान हो। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। बाबा को सबसे पहली गिफ्ट क्या दी है? एक श्रेष्ठ संकल्प दिया बाबा को। कोई भी श्रेष्ठ संकल्प पुरुषार्थ के प्रति, स्वोन्नति के प्रति, सेवा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प कौन से होते हैं? है ना, दुनिया में कहते हैं पॉजिटिव संकल्प, लेकिन पॉजिटिव से भी ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जिससे कल्याण होता है। कल्याण होना अर्थात अपने पुरुषार्थ के प्रति कोई संकल्प, विश्व सेवा के प्रति कोई संकल्प, है ना, विश्व कल्याण के प्रति कोई संकल्प, इसको कहेंगे श्रेष्ठ संकल्प। जिस संकल्प का स्वरूप बनने से विश्व कल्याण होता है। तो बाबा कहते कि प्रतिज्ञा में सब बच्चों ने बाबा को सबसे पहले गिफ्ट क्या दी कि एक श्रेष्ठ संकल्प किया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। अगर इस प्रतिज्ञा को कि हमने ये श्रेष्ठ संकल्प बाबा को दिया है, इस संकल्प को स्मृति में रखें कि मैंने बाबा से प्रॉमिस किया है, तो फिर उस प्रॉमिस को पूरा करने की ताकत, समर्थी भी आती चली जाएगी। बाबा कहते चाहे कितना ही ऊंचा संकल्प हो, चाहे ऐसा भी लगे कि संकल्प तो बहुत ऊंचा ले लिया, लेकिन अगर याद रहे, स्मृति स्वरूप रहे कि हमने बाबा को ये संकल्प दिया है, तो फिर उस संकल्प पर चलने की, उसका स्वरूप बनने की हमें समर्थी मिल जाएगी। तो बाबा कहते पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं। ये सबसे बड़ी बात, ये अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि जब भी श्रेष्ठ संकल्प करने की बारी आती है तो बच्चे यही भाषा करते हैं, हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि समझते हैं प्रतिज्ञा कर दें फिर चल सके ना चल सके। लेकिन बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करेंगे
तो फिर हमने बाप दादा से प्रतिज्ञा की है, ये स्मृति समर्थी भी देगी उस प्रतिज्ञा पर चलने की। लेकिन अगर प्रतिज्ञा करते ही कमज़ोर संकल्प ले लिया कि पता नहीं निभा सकेंगे नहीं निभा सकेंगे, तो फिर वो जो प्रतिज्ञा का बल मिल सकता था उसको हम ख़त्म कर देते हैं अपने ही संकल्पों से। तो बाबा कहते पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सकें। ये सोचना अर्थात कमज़ोरी को आह्वान करना है। ऐसे पता नहीं हो सके ना हो सके, ये संकल्प करना ही जैसे कमज़ोरी का आह्वान कर लिया। तो कमज़ोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वो कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। फिर तो उस संकल्प को पूरा ना होने दें, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी और फिर कई कारण बनेंगे और वो संकल्प पूरा नहीं होगा। लेकिन उन बातों का आह्वान किसने किया? अपने ही कमज़ोर संकल्पों ने। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। समर्थ स्थिति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान से ये संकल्प कर रही हूँ और बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, तो बाबा शक्ति भरेंगे और ये संकल्प ज़रूर सिद्ध होगा। ऐसे समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थ संकल्प करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस बात को कभी नहीं भूलना। हिम्मत मुझे रखनी है, अटेंशन मुझे रखना है और मदद तो बाप की है ही है। बाप है तो मदद तो बाबा ने करनी है। तो इस दृढ़ता के साथ संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाओ। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव करेंगे। अब सारी बात समझ ली, प्रतिज्ञा कैसे करनी है, श्रेष्ठ संकल्प क्या है, और ये भी समझ लिया कि इस प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में कैसे लाएं सहज विधि से। अब 10 सेकंड साइलेंस में एक श्रेष्ठ संकल्प आज करेंगे सभी, और फिर उस संकल्प को इसी विधि से प्रैक्टिकल में लाएंगे। याद रखना है ना कि कोई कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करना, और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात अपने स्व पुरुषार्थ या विश्व कल्याणार्थ कोई ऊंचा संकल्प जो मुझे कर्मों में लाना है। तो बाबा कहते सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ, है ना। कभी ये होगा नहीं होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। कल्प कल्प मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है, क्योंकि हम हैं किसकी संतान? सर्वशक्तिवान की संतान। तो सर्वशक्तिवान की संतान विजयी नहीं होगी तो क्या होगी? लेकिन बस स्वमान में रहना है। और कहाँ जाएंगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना, जिसका साथी भगवान है,
उसकी विजय तो निश्चित है। कथा में भी निश्चित थी और प्रैक्टिकल में भी हम वही पांडव हैं जिसकी विजय निश्चित है। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, ये देखो। सदा मैं विजय हुई पड़ी है, ऐसा नहीं कल होगी, विजय का तिलक तो लगा ही पड़ा है, ऐसा देखो, है ना। बस देखना है, लगा तो पड़ा ही है, बस विस्मृति की जो धूल पड़ी हुई है ना, उसको हटाकर देखना है। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। कितनी सुंदर बाबा ने आज बात कही। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। आज तक भी भक्ति में जिस विजय माला को सिमरा जाता है, उसके मणके कौन है? हम बच्चे। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार की माला है ना, उस माला के मणकों को क्या कहते हैं? विजय माला के मणके। ऐसा नहीं कभी विजय कभी हार की माला है, नहीं, विजय माला है। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। अभी जो संकल्प किया है ना सबने, बाबा ने सारी सीन देखी। अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य सालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। हम भी हर वर्ष बाबा के सम्मुख महाशिवरात्रि पर प्रतिज्ञा लेते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में आज तक भी शिव जयंती पर प्रतिज्ञा लेने की रस्म चली आती है। और उस वर्ष जबकि मुरली है, तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं, है ना। हमने तो आज एक की, उस एक को तो कम से कम सिद्ध करना है और फिर और प्रतिज्ञाएं करेंगे। अब बाबा दूसरी बात कहते, बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बाबा ने क्या कहा बलि चढ़ने के बारे में? मन, बुद्धि और संबंध से संपूर्ण समर्पण जाना। मन, बुद्धि और संबंध पूरी तरह से श्रीमत प्रमाण बन जाए। अगर ये बलि चढ़ गए तो इसकी गिफ्ट क्या मिलती है कि हम महाबलवान बन जाते हैं। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जो कमजोरी मन, बुद्धि और संबंधों के द्वारा आती थी, तो मन, बुद्धि, संबंध बाबा के हवाले कर दिया, तो फिर वो सब कमजोरी से मुक्त हो गए। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। क्योंकि हम है ही महाबलवान, अभी क्या बन गए? महाबलवान प्लस कमजोरी। तो अब कमजोरी की बलि चढ़ा देंगे तो क्या रह गए? महाबलवान। अब बाबा कहते सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देह अभिमान, देह भान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया। क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है ना। देह अभिमान में कितने सारे भान आ जाते हैं, जेंडर का भान, आयु का भान, कदकाठी का भान, रूप रंग का भान, कितने सारे भान हमें हमारी बुद्धि को, मन को प्रभावित करते हैं। तो बाबा कहते सबसे पहला वंश सहित देह भान को समर्पित करना। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान हैं,
तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। सारा वंश, देह के संबंध, देह के लेबल्स, देह की आयु, देह का रंग रूप, स्त्री पुरुष का भान, सब कुछ जैसे समर्पण कर देना बाबा के सामने। बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ, स्मृति में बस यही रहे। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा किस प्रकार वो जो अंश है देभान का, वो मन बुद्धि को कैसे, है ना, अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, संकल्पों को इन्फ्लुएंस करता रहता है, प्रभावित करता रहता है, बुद्धि की परख शक्ति, निर्णय शक्ति को बिगाड़ता रहता है, पता ही नहीं चलता। न चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे, है ना। कई बार बड़ा सूक्ष्म होता है कि मान लो इतना धन कमाया है तो फिर कभी ना कभी तो मैं धनवान हूँ, ये बात मेरे फ़ायदे में आने वाली है, तो इस बात को तो बिल्कुल समर्पित नहीं करेंगे, थोड़ा सा साइड में किनारे में रख लेंगे। या कोई भी ऐसा देभान, जो दे अभिमान, जो हम सोचते हैं कभी आईवेल में हमारे काम आएगा, तो फिर उसको थोड़ा बुद्धि में किनारे में रख लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना तो काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है ना। थोड़े समय वो जो देहभान है उससे कहीं पर अपने को सही सिद्ध कर देंगे, कहीं ऊंचा बन जाएंगे, थोड़े समय के लिए तो होता है, लेकिन वो जो अल्पकाल की विजय है वो सदा काल की पराजय बन जाती है, क्योंकि वही देह अभिमान हमें अंतमते सोगति में बाधा बन जाता है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, समझते हैं ये मेरा ही तो कमाया हुआ है, अब ये पद, ये पोजीशन कोई दूसरे की तो कमाई हुई नहीं है, तो हम इसका भान क्यों छोड़े। कई बार सोचते हैं कि मेरा ही तो रूप रंग है, इसका भान क्यों छोड़े। तो कई कहते हैं हम तो सेल्फ मेड है, हमें कोई किसी ने दिया नहीं है, ये तो हमारा स्वमान है, हमारी कमाई हुई आइडेंटिटी है। तो फिर उसको समझकर उसको कार्य में लगाते रहते हैं और फिर सोचते हैं इस कारण से हमें ये सिद्धि मिली, ये उपलब्धि मिली, अल्पकाल की प्राप्तियों में खुश होते रहते हैं। लेकिन वही जो अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला देह अभिमान का अंश है, वो अंत में हमें अंतमते सोगति पाने नहीं देता। लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, है ना, कि अभी ये देह अभिमान यूज़ नहीं किया तो फिर इनकी बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, या इस बात में हम विजयी नहीं होंगे, थोड़ा अपमान सहना पड़ेगा। तो कभी कभी समझते हैं कि क्यों अपमान सहें, क्यों हार देखें, हम देह अभिमान को यूज़ करके जीत क्यों ना जाएं। तो थोड़े समय की हार जो है वो सहना नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है, लेकिन इसीलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, सच्ची शिवरात्रि देखो, समझते जा रहे हैं और मनाते जा रहे हैं। अब तीसरी बात क्या रह गई, व्रत की, है ना। तो बाबा कहते हैं ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो
कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। हर आत्मा के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी देह के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। सारी कमज़ोर वृत्तियों को मिटा देंगे, कमज़ोर वृत्तियों से व्रत रख लेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। अपनी देह के प्रति भी श्रेष्ठ वृत्ति हो गई तो देह बहुत सुंदर नजर आएगी। अपने संस्कारों के प्रति वृत्ति श्रेष्ठ हो गई तो अपने संस्कारों की पूरी सृष्टि बदल जाएगी, दिव्य संस्कार हो जाएंगे। संबंधों के प्रति आत्मिक वृत्ति बनाई तो संबंध श्रेष्ठ बन जाएंगे। जो पुरानी पतित पने की लेन देन थी वो बंद हो जाएगी, वही संबंध सेवा का साधन बन जाएंगे। परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाने का साधन बन जाएंगी। तो बाबा कहते श्रेष्ठ वृत्ति से सृष्टि आप ही श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमें चीज़ नज़र आती है, फिर हमारे कर्म भी वैसे ही उसके प्रति होते हैं। यदि हम किसी आत्मा के प्रति वृत्ति रखते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, तो हमारे बोल और हमारे कर्म उनके प्रति अच्छे नहीं रहते। तो वृत्ति ही वाणी, दृष्टि, कृति सबका आधार है, और फिर जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। तो बाबा कहते वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वायुब्रेशन और वायुमंडल बनाते हो, ये और एक नियम है। एक तो वृत्ति से वाणी, दृष्टि, कृति सबका संबंध है और सृष्टि भी वैसी ही नज़र आती है। दूसरा, सेवा में भी वृत्ति का खास रोल है, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसी वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है, और उस वाइब्रेशन और वायुमंडल का प्रभाव हर उस आत्मा पर पड़ता है जो उस वाइब्रेशन वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। तो शिवरात्रि पर क्या करना है? शिवरात्रि तो रोज़ है ना, क्योंकि बाबा से मिलन मनाने का तो हर दिन है। तो आज ही से क्या करना है कि ये श्रेष्ठ वृत्ति धारण करनी है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। दुनिया में सिर्फ मनाना होता है, कहना होता है, यहाँ करना है, बनना है। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, इनके मुख से निकला तो हो जाता है, इन्होंने किया तो ज़रूर हो जाता है। तो बाबा कहते वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं होते, सिद्धि स्वरूप आत्मा होती है। जो आत्मा विधिवत चलती है उसको क्या बन जाती है? वो सिद्धि स्वरूप बन जाती है। बाबा हमें एक एक चीज़ की विधि सिखा रहे हैं। विधि पर चलने वाला सिद्धि स्वरूप बन जाता है। उनके हर बोल, उनका कहना और होना एक साथ चलता है। उन्होंने कहा और हुआ, उन्होंने कार्य किया तो हुआ पड़ा है, जिसको कहते सत वचन। बाबा कहते कि तो
सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, क्योंकि हम तो सिद्धि दाता की संतान हैं। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। हम जो कहेंगे जो करेंगे उसमें सफलता हुई ही पड़ी है, क्योंकि बाबा ने हमें एक्यूरेट विधि बताई है किस वृत्ति से करना है, प्रतिज्ञा को सफल कैसे करना है ना, बलि चढ़कर कैसे महाबलवान बनना है। तो विधिवत चलने वाली हम आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना ये है सिद्धि होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का, अब इसको हमें संकल्प में स्मृति में रखना है कि हम कौन है, सिद्धि स्वरूप आत्मा है। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है। चाहे स्व के प्रति कोई संकल्प बोल कर्म है, चाहे अन्य के प्रति, अगर हमारे द्वारा हुआ तो सिद्धि तो होनी ही है। हमारा यादगार भी क्या है, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठना माना संकल्प सिद्धि के युग में बैठना। तो हम कहाँ बैठे हैं, बीज रूप बाबा के साथ बैठे हैं। हमारे संकल्प बोल कर्म सिद्ध नहीं होंगे तो किसके होंगे। व्यर्थ नहीं, कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वो व्यर्थ गया। हमारा हर संकल्प सफल होता है। हमने सोचा कहा तो ज़रूर किया भी। सिर्फ कहा सोचा और छोड़ दिया, किया नहीं तो सिद्ध कैसे होगा, है ना। तो ये भी हमें देखना है कि हम जितना सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो कर भी रहे हैं। जैसे अभी प्रतिज्ञा की, पर उस प्रतिज्ञा पर जो कर्म करना है वो नहीं करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति। कहते हैं ना, हमारे आइडियाज़ जैसे तो किसी के भी नहीं है, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों। इसका क्या कारण है। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे, धरनी या परहेज की कमी है। बीज अच्छा है लेकिन धरनी ठीक नहीं है, और परहेज, हाँ, बहुत अधिक पानी डल गया या जो वायुमंडल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला तो बीज फलीभूत नहीं होता। ऐसे ही संकल्प तो अच्छे करते हैं लेकिन कौन सी धरनी, कौन सा परहेज नहीं करते, वो आज समझेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ही संकल्प रूपी बीज तो अच्छा है। बाप दादा के पास सभी संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है, दृढ़ धारणा की धरनी की कमी है ना। संकल्प किया है लेकिन ऐसे जो अपनी धरनी है वो दृढ़ धारणा की नहीं है, ऐसे ढीले ढाले हैं, करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे वाली धरनी है। और दूसरा, बार बार अटेंशन के परहेज की कमी है। जैसे अभी संकल्प किया, प्रतिज्ञा की सबने, उसके बाद उसको याद ही नहीं करेंगे कि ये मैंने संकल्प किया है, बाबा को दिया है। बार बार अटेंशन का पानी नहीं डालते उस पर। एक तो संकल्प करने की धरनी में मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है, कमज़ोरी है।
और फिर बार बार अटेंशन का पानी भी नहीं डालते। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। तो कई बार कैसे होगा, बहुत अच्छा संकल्प लिया, ये करेंगे वो करेंगे, कल से तो अमृत वेला, ऐसा सेवा में 8 घंटे सेवा में रहेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प लिए, फिर जैसे ही थोड़ी देर होती है हमसे नहीं हो पाता है, नींद ही नहीं खुलती है। ऐसा एक संकल्प लेते हैं निराशा का, जिसमें अपने प्रति फेथ की कमी है, और फिर जैसे वो गुब्बारा नीचे आ गया तो निराश हो जाते हैं। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है, मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है ना, तब तो वो गुब्बारा उड़ता रहेगा और ऊंचा ऊंचा जाएगा। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वो सहज जाने वाली नहीं है। निराशा के लिए एक बार द्वार खुला, कमज़ोर संकल्पों की एक बार एंट्री हुई, फिर वो वही घर बना लेते हैं, वो जाते नहीं हैं। और फिर अपने वंश पैदा करते करते पूरा परिवार उनका वहीं खाते पीते बस जाता है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मज़ा आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं इसलिए निराश कभी नहीं बनो। निराशा को भी, ब्राह्मणों के पास तो सबको मज़ा आता है ना, क्योंकि सबसे अच्छा वायुमंडल तो ब्राह्मणों का है, तो निराशा को भी वहाँ ठहरना बहुत अच्छा लगता है। अभिमान भी नहीं और निराशा भी नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं कि हम तो बहुत ऊंचे हैं, हमें तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, और निराशा भी नहीं कि हमसे नहीं होगा। तो स्वमान में रहकर, परमात्म अभिमानी बनकर, बाबा की याद में और समर्थ स्थिति में रहकर कर्म करना है। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों ही बातें महाबलवान बनने नहीं देती हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। फिर अभिमान वाला थोड़ी सेवा करेगा, फिर कोई बात हो जाएगी, फिर अपमान में रुक जाता है ना। इन्होंने ऐसा कह दिया, ये पसंद नहीं करते, ये हमारा सम्मान नहीं करते। तो अभिमान और अपमान दोनों साइड झूलने वाला भी कभी उन्नति नहीं करता, और निराशा वाला अपने ही संकल्पों से बोझिल होता रहता है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। सच में भी कोई अपमान करे ना तो अपमान नहीं लगेगा, सुनेंगे और रहमदिली से भूल जाएंगे। वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा संगम युग का समय संकल्प बहुत वैल्यूबल है। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। अभिमान वाला तो अभिमान अपमान के झूले में ही झूलता रहता है। निर्माण करने का समय किसको होता है? जो निर्माण होता है। निर्माण माना अभिमान अपमान से परे। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। अच्छा, तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ, है ना। डोरी से झंडा लहराते हैं ना, तो बाबा कहते उस स्थूल झंडा तो लहरा ही रहे हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की डोरी के द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा भी की रस्म है, विधि है। ये झंडा लहराना माना जो बाबा का झंडा हम लहराते हैं, ये तो हम रस्म और विधिवत लहराते ही हैं, लेकिन साथ साथ विजय का झंडा लहराते रहो। और कौन सी डोरी बांधनी है? श्रेष्ठ संकल्प की डोरी।
कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे हो नहीं सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, अब बाबा कहते तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। अब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। जहाँ अटेंशन होता है वहाँ टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेंशन होता है जब हम किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। जब अटेंशन दिया, हर कर्म को ठीक रखा, तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है ना। फर्स्ट और फोर्थ में भीड़ कम है, सेकंड थर्ड में ज़्यादा है ना। किस में? तपस्या वर्ष की रिजल्ट में, तपस्या स्वरूप बनने में। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा है कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है ना। आज बाबा ने कहा अपने दृढ़ संकल्प सहयोगी बनते हैं, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज़ तो दादियाँ देंगी, बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज़ दे दी। हाँ बाबा, और सबसे बड़ी प्राइज़ तो बाबा से मिली, बहुत अच्छे है ना। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, है ना। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बहुत योग कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाए और सारे योग की कमाई ख़त्म करें। तो बाबा कहते नहीं, और बड़ी प्राइज़ लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है। अब तपस्या तो हुई, अब कर्म के साथ तपस्या, सेवा के साथ तपस्वी अवस्था, और निमित्त मात्र प्राइज़ लेनी है। सच्ची प्राइज़ तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज़ है, क्योंकि जो बैलेंस में चलते हैं उनको सबसे बड़ी प्राइज़ मिलती है ब्लेसिंग। वो तो सबको मिल ही रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है ना। बाबा को कुछ ना कुछ, है ना, बच्चे गिफ्ट देते हैं। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। बाबा कहते चाहे स्थूल सृष्टि में हम कितने भी मॉडल बनाएं, लेकिन वो जो ज्योति देश है वो तो अति सुहावना है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता ज़रूर है। अब वो जो बनाया है वो खींचे ना खींचे, लेकिन बच्चों ने जो मॉडल बनाते वक्त उमंग, उत्साह और वायुमंडल बनाया है वो तो खींचेगा। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी बनकर मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया, क्योंकि बाबा को तो सारी भासना पहुंचती है। तो बाबा सबकी शाबाशी बच्चों को दे रहे हैं। इसीलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को और साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते हैं, क्योंकि कईयों का संकल्प होता है और फिर कईयों की मेहनत होती है। ये भी बेहद के खेल में खेल है, और खेल क्या करेंगे, है ना। अब ब्राह्मण जीवन में यही खेल पाल है, मॉडल बनाएं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी वहाँ लगाएं, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे।
ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो, क्योंकि शिव जयंती माना बाबा का बर्थडे, सो बच्चों का भी बर्थडे। अब शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी, तो उन बधाई के शब्दों को भी सुनेंगे। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। हमारा झंडा कितना सुंदर है ना? और झंडे को देखते ही सुख शांति का संदेश मिलता है। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो और लहराते रहेंगे। देखो, है तो झंडा, लेकिन कितने सारे अर्थ हैं उसके। खुशी का झंडा है, बाप का नाम बाला करने का झंडा है, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। और फिर बाबा कहते, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। बाबा कहते इसी शरीर में रहते दूसरा जन्म हो गया है, क्योंकि हमने अपनी साधारणता के संस्कारों को समाप्त कर अपनी विशेषता के संस्कारों को ही अपनी नेचुरल नेचर स्वीकार कर लिया है। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ऐसा नहीं है कि व्यर्थ वायुमंडल या व्यर्थ बातें आसपास नहीं होंगी, लेकिन समर्थ उसे कहेंगे जो व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति में स्थित रहे, कायम रहे। ओम शांति।